हमारे चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है। So in a democracy, people expect that government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheading of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी हेल्थ के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होती है ना, तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो अपने गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि वो उनका कल्याण करेगी। अच्छा, क्यों गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं? बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उनकी तरफ, या पीपल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही रूल करते हैं, बट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनकी तरफ से रूल करता है, क्योंकि उन्होंने उसे चुना है, इसीलिए वे उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए कुछ वेलफेयर वर्क करें। और ये वेलफेयर का वर्क कैसे पॉसिबल है? ये किया जा सकता है, एजुकेशन दिया जा सकता है सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, हेल्थ प्रोवाइड किया जा सकता है, नौकरी दी जा सकती है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जा सकती है, और जो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, नए नए रोड्स बनाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि एनसीआर में कितने नए तरह के रोड बने हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जाती है। ये सारी सुविधाएं देना सरकार का काम है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये एग्जामिन करेंगे कि हेल्थ के फील्ड में गवर्नमेंट क्या काम करती है। ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखेंगे जब आप, तो क्या आप इसको रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स आर गिवन इन दिस बुक? आपके बुक में ये फोटो दी हुई है, क्या आप इसे रिलेट कर सकते हैं? इन दिस पिक्चर डॉक्टर्स आर देयर एंड दे आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, एंड व्हाट इज शोइंग इन दिस पिक्चर? उनके सिर पे घड़ा है और वो पानी भर रहे हैं। हाउ कैन यू रिलेट इट विथ हेल्थ? ओके, यहाँ पे इस तरह से रिलेट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो पानी बाहर से भर के आते हैं, क्या ये फ्रेश वाटर होता है? आई मीन ठीक है, ड्रिंकेबल होता है, बट इज इट क्लीन? इज इट रियली क्लीन जहाँ से ये भर के लाते होंगे? नो। तो इस तरह का पानी जब भर के लाते हैं और उसको बिना ट्रीट किए हुए, ट्रीट करना मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि ठीक है आप पानी ला भी रहे हो तो यू नीड टू बॉयल इट, है ना, अच्छे से बॉयल करना होता है, स्टरलाइज करना होता है उसे, और उसके बाद उसे वापस से ठंडा करके पीना होता है। पर आपको जो तबका इसमें दिख रहा है, उससे आप इस चीज़ की उम्मीद बहुत ही कम लगा सकते हैं कि वो एक तो इतनी मेहनत से बाहर से पानी लाएंगे, फिर उसे गर्म करेंगे, फिर उसे पिएंगे। तो इसको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि ये जो पानी पीते हैं वो इतना साफ नहीं होता है, एक तरह से कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है, और इस तरह का पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है, वाटर बॉर्न डिजीज जिसे कहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फिर इसमें हमने देखा कि ठीक है कुछ डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ नर्सेस हैं, ये लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है कि ठीक है हमारे यहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक दूर दराज के इलाके में एक मोबाइल हॉस्पिटल, एक कार है जो कि जा रही है, और इसमें डॉक्टर और नर्स होते हैं जो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको यहाँ पे एक एकदम गंदी सी बस्ती दिख रही है, जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी वाली, जिसमें कितनी गंदगी है, यू ऑल कैन सी दिस। इतने गंदे माहौल में यदि रहेंगे तो बीमारियां तो होंगी। तो इसके बाद हम लोग पहले देखें कि हेल्थ का एक्चुअली मतलब क्या है, हेल्थ से हम समझते क्या हैं। व्हाट इज हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। बीमारियों से जब हम मुक्त होते हैं, फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, जब हम किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार के चोट से जब मुक्त होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विथ हेल्थ।
अभी हमने डिस्कस किया कि इस कोलाज में कौन कौन सी फोटो है और उस फोटो को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं हेल्थ के साथ, है ना। So what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. इसमें हमने देखा, जैसे कि हमने देखा एक पिक्चर में कि कुछ गर्ल्स हैं, इस वाले में यदि आप ध्यान दो, है ना, यहाँ पे आप देखो ये एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना, डॉक्टर्स बनेंगे और डॉक्टर्स बन के रेडी होंगे तो हमारे देश में ज़्यादा डॉक्टर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ से रिलेटेड है। देन अपार्ट फ्रॉम द डिजीज we need to think of other factors that affect our health. सिर्फ बीमारी की बात यदि छोड़ दें तो हमें दूसरे मुद्दों को भी देखना चाहिए जो हमारे हेल्थ पे असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें देखा कि ये देखिए पानी भर के ला रहे हैं ये लोग, ये पानी जो है ये स्वच्छ पानी नहीं है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि ये देखिए कितने गंदे माहौल में रह रहे हैं, राइट। सो इसमें हम देखते हैं कि कितना गंदा माहौल है, मीन्स एनवायरनमेंट इज नॉट क्लीन। सो ऐसे एनवायरनमेंट में यदि लोग रहेंगे तो बट ऑब्वियसली वो बीमार पड़ेंगे। तो हमें हेल्थ से रिलेट किन किन चीज़ों को करना है। यदि हम पानी की बात करते हैं तो ये तो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है, यदि हम साफ पानी नहीं पियेंगे तो बीमार पड़ेंगे, यदि हम गंदे माहौल में रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे। और यही वजह है कि ऐसे माहौल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्लीन वाटर एंड क्लीन एनवायरनमेंट ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही वजह है कि आप देखते हैं कि हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चलता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ताकि हम स्वच्छ रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, है ना। सो इफ पीपल do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. मतलब यदि पेट भर के खाना नहीं मिलेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना। आप देखो कि स्कूल्स में गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड करती है, उसके पीछे ये भी एक रीज़न है। एक तो रीज़न है कि ठीक है स्कूल में बच्चे आएंगे, अटेंडेंस होगा, रिटेंशन होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को खाना खाने को मिलेगा। बिकॉज जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो यदि भूखी रहेगी तो स्वस्थ कैसे रहेगी, बीमार रहेगी, और फिर बीमार जो होगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो इन चीज़ों से हमें रिलेट करके इस चैप्टर को आगे पढ़ना है। सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। अब ये देखो तुम लोग अपने एग्जाम्पल से देख लो, किसी दिन सिर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या तो आप लोग कितना अनफिट महसूस करते हो, है ना। स्कूल आते ही आपका शुरू हो जाता है कि मैम मुझे सिक बे जाना है, मैम मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, और आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते हो। लेकिन जिस दिन आप फ्रेश होते हो, जिस दिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा होता है, ना पेट दर्द ना सर दर्द, तो उस दिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो, है ना। सो इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंक्सियस और स्ट्रेट for long stretch of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of health. तो ये सभी चीजें जो है ये हमारे हेल्थ का ही एक पार्ट है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है कि would you associate all or some of these pictures with health? In what ways? Discuss in group. So we have already discussed, है ना। और इसके बाद pick two situations from the above collage that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health. So please write down your homework. You need to write this answer. So in next topic we are going to do comparative study. हेल्थ के बारे में comparative study करेंगे. So we'll do comparative study here about healthcare in India. Okay. So let us examine some of the aspect of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and second column. So two columns are given here. और you need to give a title to this column. इस column को can you provide a title to these column? तो ये आप सोच के टाइटल दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम ये कहता है आप अपनी सुविधा के लिए ए और बी लिख लीजिए, है ना। आप अपनी सुविधा के लिए ए और बी लिख लीजिए। मेरी तरफ से जो मुझे दिख रहा है, मेरे राइट हैंड साइड पे बी है,
और लेफ्ट हैंड साइड पे ए है, ठीक है। So India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctor. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. तो ये तो आप लोगों को पता है ना, बच्चे जब 12th पास करते हैं तो उनमें एक होड़ बनी रहती है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है और नीट का एग्जाम क्लियर करना है। बच्चे कई बार ड्रॉप ले लेते हैं कि ठीक है 12th तो पास कर गए, बट एक साल तो हम अपना देंगे ही ताकि हम तैयारी करके नीट का एग्जाम निकाल लें और उसके बाद हम डॉक्टर बनेंगे। क्यों ऐसी भावना उनके अंदर आती है और हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप देखो कितने सारे, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ पे और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, तकरीबन 15,000 डॉक्टर हर साल बन के निकलते हैं। पहले हम लोग एक ही तरफ का कॉलम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ए और बी लिख लो, ठीक है। उसके बाद इसी में नीचे देखते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। In 2000 the number grew to 18,218। तो जिस तरह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है यानी हॉस्पिटल्स हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। एक कंपेयर स्टडी दिखाया गया कि 1950 में कितना था, 2,717, जो कि अब 2000 में बढ़ के हो गया 18,218। यहाँ पे एक होमवर्क आप अलग से लिख लीजिए कि you will find out about the latest data, because इसमें 2000 का दिया हुआ है और अभी साल क्या चल रहा है हमारा 2023। Okay, so once again we'll see कि healthcare facilities have grown substantially over the year. In 1950 there were only 2,717 hospitals in India. In 1991 there were 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218 and in 2017 it is 23,583। तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से संख्या में बढ़ोतरी आ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। Then India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with best in the world, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे वो दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे मैं तो अपना ही एग्जांपल दूंगी तो एक बार की बात है कि मैं वेलोर गई हुई थी और वेलोर, आज आपको पता है वेलोर में अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो वेलोर में मैंने देखा था कि अपने देश के कम और बाहर के देश के लोग ज़्यादा आए हुए थे। तो वो लोग वहाँ पे किस चीज़ के लिए आए थे, ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये बहुत वर्ल्ड के गिने चुने हॉस्पिटल्स में से एक है। एंड लास्ट वाला है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। आप देखो मेडिकली हम कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, है ना। ये हम क्या है, सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन भी है, यानी सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ बन के निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हमारे यहाँ बन के निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट भी हमारे ही यहाँ आ रहे हैं और तो और सबसे ज़्यादा संख्या में हम दवाइयों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगेगा कि जब इतनी फैसिलिटी है तो हमारे यहाँ कमी किस चीज़ की है। तो अब हम लोग दूसरा वाला साइड पढ़ेंगे, कंपेरेटिव स्टडी है, जैसा कि मैंने बताया था, कंपेयर करके पढ़ेंगे। अब ये फर्स्ट वाला देखिए, है ना। तो अभी हम लोग दूसरे साइड का बॉक्स जो दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं कि पहला क्या बताया था कि लार्जेस्ट संख्या में मेडिकल कॉलेज है और 15,000 डॉक्टर तकरीबन हर साल बन के निकल रहे हैं ना। और जबकि ये पुराना डेटा है, अभी का और भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में हम देखें कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, people in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in the rural areas. आपको क्या बता रहे हैं, डॉक्टर ठीक है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर बने, बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन होता क्या है
कि जब आप ऐसे सोचो ना कि एक डॉक्टर अच्छे जगह से पढ़ के निकला है, अच्छे जगह पे रहता, वो गाँव में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक और चीज़ हुई है। पहले क्या था कि मेडिकल फील्ड में जब डॉक्टर्स बनते थे बच्चों, उनको एक ओथ दिलाया जाता था, है ना? आई एम नॉट अवेयर कि अभी वो ओथ दिलाया जाता है या नहीं, बट अभी क्या हो गया है कि सेवा भाव डॉक्टरों के मन से सेवा भाव बिल्कुल खत्म हो गया, और ये बिजनेस की तरह हो गया है, जहाँ लोगों ने मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया है कि ठीक है डॉक्टर बना रहे हैं, उसके बाद वो आउटपुट चाहते हैं कि ठीक है बच्चा क्या सैलरी ला रहा है या क्या कमा के ला रहा है, और इस बीच में कहीं एक मानवीयता की भावना कहीं तिरोहित हो गई है। इसमें आप देखेंगे क्यों मैं मानवीयता की भावना से इसे जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि यदि आप अच्छे से पढ़ के निकले हो तो नैतिकता के नैतिकता के क्या शब्द उसको बोलूं मैं, नैतिकता के नाते तो कम से कम आप सेवा भाव रखो और गरीब लोगों की सेवा करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अवॉइड करते हैं रूरल एरियाज में जाना। गांव वाले मतलब उनको पसंद नहीं आता कि हम वहां पे जाके काम करें, हम तो इतना अच्छा से पढ़ के निकले हैं, हम क्यों गांव में जाके सेटल करें। तो जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में यानी शहरी इलाकों में सेटल होते हैं। इस वजह से क्या होता है, गाँव में अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते, और यदि कोई गाँव में मतलब डॉक्टर है भी तो बहुत लंबी दूरी तय करके लोगों को जाना पड़ता है। तो फिर बीमार जब आदमी होता है तब वो ना तो लंबी दूरी तय करने की स्थिति में होता है, और ना उसका हेल्थ उस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है उसको कि ठीक है वो लंबी दूरी चल के जाए दिखाने के लिए। तो उसके पास तो कुछ होना चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जैसे सेकंड वाले में हमने देखा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ी है, हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत बढ़ी है, पर अभी भी तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है उस बीमारी से मर रहे हैं। और ये संख्या आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद से इस संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके बाद आप देखें कि मलेरिया जैसी बीमारी भी, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल तकरीबन 2 मिलियन मलेरिया के केस अभी भी आ रहे हैं, और ये नंबर जो है वो कम नहीं होने को तैयार है, यानी इस संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। तो फिर इतने सारे डॉक्टर्स और इतने सारे हॉस्पिटल्स का क्या फ़ायदा है जब इस बीमारी से, जिसका इलाज हो चुका है, कि इस बीमारी से लोग क्यों मर रहे हैं अभी भी। क्यों नहीं इस दिशा में काम किया जाता कि इतने सारे डॉक्टर्स और इतने सारे हॉस्पिटल्स मिलके लोगों को इन बीमारियों से बचा सकें। इसके बाद वाला यदि देखेंगे तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न, फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्न, हेपेटाइटिस। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अभी कि भाई पीने का पानी यदि साफ़ नहीं होगा तो लोग इन बीमारियों का शिकार होंगे, इसीलिए ज़रूरत है पानी को साफ़ रखने की, स्वच्छ रखने की। इसके बाद देखते हैं कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। साथ ही साथ तकरीबन जितने भी बच्चे हैं उसका हाफ बता रहा है, आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है भारत में ये, कि उन्हें पेट भर के खाना नहीं मिलता और इस वजह से वो अंडर नरिश्ड होते हैं और कुपोषण का शिकार होते हैं और बीमार होते हैं। तो इन सब को ठीक कैसे कर सकते हैं? इन सब को ठीक करने के लिए आप देखिए कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड treat illness we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing। एक तो कहावत है ना, आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कोई भी बीमारी हो जाए और उसका इलाज कराया जाए, इससे बेहतर होता है कि हम थोड़ा सा प्रिवेंशन रखें, थोड़ा सा किसी चीज़ से परहेज रखें जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पर हमें इन सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए हेल्थ सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, और इन सब में काम करने के लिए हमें मैन पावर की भी ज़रूरत होती है। तो हमें डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, और बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अलावा हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिए होते हैं जो कि अच्छे से एडवाइस कर सकें, डायग्नोस कर सकें कि आखिर बीमारी क्या हुई है और फिर उसे ट्रीट कर सकें। तो we all need the medicines and equipments that are necessary for treating patient. These facilities are required to take care of us। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है कि
दवाइयाँ भी ज़रूरत होती हैं, है ना, दवाइयों की ज़रूरत होती है किसी भी बीमार को ठीक करने के लिए, और इन सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है बीमार व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए और उसे उसकी बीमारी से बचाने के लिए।